फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट का मुस्लिम महिलाओं में वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम, सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन ने किया मार्गदर्शन, मुस्लिम महिलाओं ने भी पूछे सवाल। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 मई गुरुवार को कौसा खड़ी मशीन रोड से डायमंड हॉल पर एक कार्यक्रम लिया गया महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर सामाजिक स्तर पर काम करने के लिए जाना जाता है। चुनावी माहौल में आपका चयन क्या होना चाहिए और आपका वोट करना कितना जरूरी है, खास करके जब देश के संविधान की बात हो, देश में एकता अखंडता की बात हो, तो कितना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी के तहत महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुस्लिम महिलाओं में, शहर की महिलाओं में वोटिंग अवेयरनेस का एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया शहर की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है, सीए है पेशे से, महजबीन बाम ने। और इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि के तौर पर थी सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन। उन्होंने किस तरह से यहाँ पर उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन किया वो संक्षिप्त में दिखाते हुए अंत में महिलाओं ने उनसे सवाल जवाब भी किए हैं। संविधान बचाने की लड़ाई और वोट करना कितना जरूरी, इस पर फिर अंत में क्या बोली है, महिलाओं के अवेयरनेस को लेकर के क्या बोली है उल्का महाजन, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही महजबीन बाम ने जो इस फील्ड पर, इस क्षेत्र में अपनी पूरी टीम के साथ एमडीएफ की तरफ से औरतों में काम कर रही है, महिलाओं के पूरे वर्ग में काम कर रही है, उनका अनुभव क्या रहा। और शहर की एक और सामाजिक कार्यकर्ता चेतना दीक्षित, सुनिए। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लड़ेंगे, लड़ेंगे, सलाम है आपकी हिम्मत को और आपकी। तो मैं दोहराऊंगी, लेकिन ये पहले समझ लीजिए ऐसा दिखता है ईवीएम, और जिस पर दूसरी नंबर पर हमको जिनको जिताना है उनका नाम है। आप थोड़ा साइड में हो जाएंगे, उनको दिख नहीं रहा। दूसरे नंबर पर है वैशाली दरेकर और उनकी निशानी है मशाल। ठीक है, तो यहाँ बटन दबाना है, ये सामने वाला, और बटन दबा के रखना है। आवाज सुनिए आपने, तो ये आवाज आनी चाहिए, और जब ये आवाज आती है तभी आपको वीवीपैट के बॉक्स में वो दिखेगा, ये नाम और ये निशानी। तो यानी आपने जो दबाया उसी को वोट गया है। अगर दूसरा उसकी जगह पे कमल दिखे तो गड़बड़ है, कुछ हेरा फेरी है ना। तो ये इसलिए ध्यान रखना होगा। और ये सबको समझ में आया, तो ये दबा के रखिए और ये आवाज आनी ही चाहिए, ऐसी आवाज आनी चाहिए। जिस पार्टी को भी हम दे रहे हैं, अगर वो बॉक्स में अगर वो नहीं है, बीजेपी का अगर कमल का निशान आता है तो हम क्या करें, क्योंकि ऑफिसर्स के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लोग पहले ही पब्लिक को जल्दी जल्दी करके भगाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त क्या करें, हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं, किसे कंप्लेंट करें। वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग बूथ जहाँ पर है आपका, वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे उनके पास आपको शिकायत लिखवानी। तो क्या वो हमारी कंप्लेंट सुनेंगे? सुननी ही होगी, आप हटेंगे नहीं तब तक वहाँ से, सुननी ही होगी। और आप जब जाएंगे, आप अकेले तो नहीं जाएंगे, आपकी बस्ती में और भी लोग साथ में होंगे। तो अगर वो सुनने से मना करते हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मना करते हैं तो आप बाकी लोगों का भी साथ लीजिए और कहिए कि ये बिल्कुल करना होगा। आपके साथ में जो भी लोग होंगे, बाहर जाके आप मोबाइल पे उसका रिकॉर्ड भी कर सकते हो और भेज सकते हो। और इलेक्शन कमीशन के पास भी आपकी कंप्लेंट जा सकती है, उसके नंबर वगैरह यहाँ के एक्टिविस्ट आपके जो है महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के, वो सीधा इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो आमतौर से जो कुछ औरतें जो बहुत डरती हैं, थोड़ी सी बातों में हट जाती हैं, वो लोगों ने साथ में दिया, तो क्या कुछ इस पे लीगल एक्शन होगा? अगर मैंने कुछ लोगों को जमा किया, ऐसा कुछ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, किसी के भी साथ हुआ, तो क्या हम कुछ वहाँ पे? नहीं, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, थैंक यू।
हमेशा ऐसा होता है कि वोटर्स लिस्ट में ना आधे फैमिली मेम्बर्स के नेम लिस्ट में रहते हैं, एक्सक्लूडेड रहते हैं और कुछ इंक्लूडेड रहते हैं। तो बहुत सारे फैमिलीज में ऐसे हुआ है, पिछली बार ऐसे हुआ और अभी भी तो नाम है तो आधे मेम्बर्स एक्सक्लूडेड है। हाँ, मुस्लिम लोग के वोट नाम आते ही नहीं है, जो स्लिप देते हैं ना वोटर्स के, तो लिस्ट में नाम ही नहीं रहते। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? वोटर लिस्ट में आपका नाम गायब है, या अगर आपको पहले से पता है तो इसके पहले आप एक्चुअली एनरोल कर सकते थे, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। हमने जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे काम किया है, वहाँ पे इस बात पर भी काम किया कि मिसिंग वोटर को ढूंढना, अगर वो लिस्ट से गायब है तो उनको फिर से रजिस्टर करना वोटर लिस्ट में। ये काम भी बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है, लेकिन आप अगर उसमें उस तरह की सर्विस का कोई फायदा नहीं उठा पाए हो तो अभी के लिए आपको कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन आपके पास पुराना वोटर कार्ड है तो आप वहां जाकर फॉर्म नंबर 17C होता है, जिसको भर के आप वोट कर सकते। वोटर कार्ड पुराना अगर आपके पास है, वोटर कार्ड नहीं है और वोटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो आप इस समय के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगला इलेक्शन, अगला चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उसके पहले ये जो कमी रह गई है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। कार्ड है तो कार्ड बिल्कुल लेकर जाइए वहाँ पर। लेकिन मैम पहला 2009 में मेरा नाम लिखा था, उसके बाद से कट हो गया। उसके बाद मैंने वोटर आईडी बनाई मैम, मगर अभी तक न्यू लिस्ट आई नहीं है। आज भी मेरे घर पे जो आई है लिस्ट वो पुरानी ही है और मैं उनको पास शिकायत बहुत पहले से कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पे जब बैठे थे तब भी मैंने उनसे कहा था तो मैं आप जब जाएंगे तो आपको न्यू लिस्ट मिलेगी। आज भी मेरे पास पुरानी ही लिस्ट आई है क्योंकि मैं सोसाइटी में हूँ और सबके मेरे घर में डाल के रखे। लेकिन अभी कॉर्पोरेटर्स के पास नई लिस्ट आई होगी। नहीं मैम, पूछिए, मैं कहीं पूछिए उसमें नहीं आया नहीं। तो अगला जब चुनाव होगा उसके पहले थोड़ा यहाँ पे उसके पहले हम मीटिंग करेंगे, उस चीज को सुलझा लेंगे। मैडम, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से वोटिंग अवेयरनेस का एक कार्यक्रम डायमंड हॉल में रखा गया था, तो क्या आपको लग रहा है ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम समाज की औरतें दिखाई देख रही हैं आप एक बुर्का हिजाब पहनी हुई है, तो अवेयरनेस को लेकर के और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के किस तरह से प्रतिशत लोगों का आपको मिल रहा है, किस तरह से लोगों को बात समझ में आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद ये देखकर कि यहाँ पे सारी जो मुस्लिम बहनें आई थी उनके बीच में अवेयरनेस पहले से बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कुछ पता है उनको देश के हालात के बारे में, देश में जिस तरह की सियासत की राजनीति चलाई जा रही है, जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, उसकी बहुत सारी जानकारी उनको थी। उनके वोटिंग के अधिकार क्या है और जमहूरियत में क्या भूमिका उनको अदा करनी है, उसके बारे में काफ़ी अच्छी समझदारी पहले से ही थी। उसमें और कुछ जानकारी देने की हमने कोशिश की कि देश में जो इसकी बारीकियां हैं और इनकी राजनीति क्यों इतनी खतरनाक है, ये बताने की कोशिश हमने की। लेकिन काफ़ी अवेयरनेस पहले से ही इनके बीच में बहुत ज़्यादा है, तो ये देखकर अच्छा लगा। और यहाँ पर जो भी बहनें आई थी वो सब 100% वोटिंग करने जाएंगी, अपने घर के बाकी लोगों को भी ले जाएंगी और ये अधिकार जताएंगी। ये बिल्कुल हमको कॉन्फिडेंस आज की मीटिंग से मिला। मेहजाबिन मैडम, वोटिंग अवेयरनेस को लेकर के देश के हालात और जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि कहाँ वोट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और मुमरा कौसा हमेशा बड़े इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज में लो रहता है, तो वो परसेंटेज हाई होना चाहिए। काफ़ी अरसे से मेहनत चल रही है, MDF की तरफ से भी चल रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे से चल रही है। इसको आप हमें बहुत ही शॉर्ट में किस तरह से बताइए कि किस तरह से मेहनत की गई है और उसके क्या नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारी मतलब जितने फोरम्स है जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को सेव करना चाहते हैं, सब ने अब की बार किसी इख्तलाफ के बगैर एक साथ आके डिसाइड किया है कि हम इस इलेक्शन को बस इसी मुद्दे पर लड़ेंगे कि संविधान बचना चाहिए और जहां बच सकता है उसी कैंडिडेट को वोट करना है। हमको कैंडिडेट नहीं देखना है, हमको कोई प्रोमिसेस नहीं देखना है। कोशिशें मर्दों की तरफ से भी हुई, कोशिशें हम औरतों की तरफ से भी हुई, एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि रिजल्ट हमारे फेवर में ही आएगा इंशाल्लाह। चेतना जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो यहाँ की जो महिलाएं हैं
ये महिलाएं बढ़ चढ़ के वोटिंग के अंदर, जिस वोटिंग के अंदर जैसे आपने कहा कि बड़े इलेक्शंस के अंदर परसेंटेज कम होता है, लेकिन मुंब्रा की जो आधी आबादी यानी महिलाएं, हाँ, ये आधी यानी परसेंटेज में ही दिख रहा है कि 50% तो मतदान होगा, क्योंकि 50% औरतें मुंब्रा की जो आबादी है वही इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट लेने लग गई है। और इस बार मैंने जो मोदी का जुमला है, हाँ, 400 पार, हाँ, हम लोग कहते हैं कि उसको 400 पार क्या 200 पार भी नहीं करने देंगे। तड़ी पार करेंगे।